दिस इज निखिल। ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है केवल 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है, अ मिल्क मैन सोल्ड 2 of his buffalo for 20,000 of one each one of he made a gain 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gains and loss. Find the CP. देखिए इसमें बोला जा रहा है एक दूध वाला है जिसके पास 2 ठो भैंसे हैं। एक को वो 20,000 में सेल आउट कर रहा है और दूसरा को भी वो 20,000 में सेल आउट कर रहा है। जब पहला को वो 20,000 में सेल करता है तो उसको 5% की गेन्स होती है, यानी कि लाभ होता है। और जब दूसरा भैंस को वो 20,000 में सेल आउट करता है तो उसको 10% लॉस होता है। तो टोटल कैलकुलेट करना है कितना परसेंट उसको लॉस होता है, मतलब कितना लॉस होता है वो चीज़ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप सोचो कि आप कोई चीज़ के बेच रहे हो, उसका प्राइस पता है लेकिन आप कैसे कितना में खरीदे थे उसका प्राइस पता नहीं है, तो कैसे आप लॉस ज्ञात कर सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस तो अपने को पता है लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस करने के लिए हम लोग को 5% गेंस दिया है, उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट के लिए। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट बुफैलो के लिए अगर देखें तो उसका सेलिंग प्राइस जो है इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000। अब 5% की गेंस हो रही है, 5% की क्या हो रही है, गेंस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी चीज़ का जो परसेंटेज होता है वो 100%, या तो 100% लॉस होगा या 100% क्या होगा, गेंस होगा। तो 100% में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105% हो गया। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट के लिए अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपान कितना हो जाएगा, 105 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो CP इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, सॉरी 5 से जाएगा ये, तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा कितना हो गया 5। और यहाँ पर से देखें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। यहाँ पर भी क्या करेंगे तो कल कैलकुलेट कर देते हैं, 5 2 जा 10 5 0 जा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 2 2 जा 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा फिर 0 0। यहाँ पर देखिए 0 0 दिया गया है और एक 0, ठीक है, टोटल 4 और 1 5। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 है। इतना को टोटल कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू निकल रहा है, आप लोग इतना को कैलकुलेट करोगे तो इतना जो है वो कॉस्ट प्राइस निकलेगा 19। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए कैलकुलेट किया जा रहा है, डिवाइड बस देना है, इतना होगा। अब इतना होने के बाद ये तो फर्स्ट के लिए था, उसी तरीका से किसके लिए निकाल लेंगे, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए, सेकंड बुफैलो के लिए निकालेंगे तो देखिए इसमें 5% की गेंस हो रही है लेकिन इसमें हम लोग को क्या निकालना है, 10% की लॉस हो रही। तो 10% की लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, 10% क्या है, लॉस। तो 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब कोई भी चीज़ का क्या हो रहा है, 100% होता है। 100% में 10% लॉस मतलब 10 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 90% लॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए अगर देखें CP कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 होता है, उसमें से 90 हम लोग क्या कर दिए, लॉस में चले गए। तो ये हो गया, सेलिंग प्राइस कितना था, सेम था, 20,000 था, कर दिए ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इफ़ यू have any doubt then you can comment me on a comment chat sections, then I reply you। मैं वो चीज़ें रिप्लाई कर दूंगा अगर कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो तो। अब उसके बाद देखिए सिंपली थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। अब और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, CP इज इक्वल टू 2 0 है, ऐड कर दीजिए 2 0 और, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इतना को इतना से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 2 2 2 2 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 × 2 इतना आ जाएगा। अब इतना और इतना को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये जब पहले बुफैलो को बेचे और दूसरे बुफैलो को बेचे, दोनों को बेचने के बाद, सेल करने के बाद टोटल कितना का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ हो गया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए वरना नोट्स कर लीजिए, एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले रफ करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आए करके, यहाँ से हम लोग मिटाते हैं और ये वाला कॉस्ट प्राइस और ये वाला कॉस्ट प्राइस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इतना को ऐड कर दोगे तो 9047.62 और कितना है यहाँ पर 2222.22 है।
अब उसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो गया 4, 6 2 कितना हो गया 8 और कितना हो जाएगा 0.72 कितना हो गया 9, 4 2 6 और ये 2 का 2, 9 2 कितना हो गया 11, 11 का 1 कैरी 1 और 2 1 1 1 तो कितना हो गया 4 हो गया। ओके, इतना मिल गया। ये टोटल सीपी है, सीपी यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस। तो देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था, सेम था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 था, एक तो 20,000 था, एक और का 20,000 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो गया 40,000। अब 40,000 और इतना हिल गया। अब देखो कोई भी चीज़ का लॉस निकालना है तो कितना में खरीदा था और कितना में बेचा था, उन दोनों को आपस में हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो उस कंडीशन में हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीका से हमको घाटा हुआ यानी कि लॉस हुआ। तो सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, लॉस कितना हो जाएगा, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 41, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 41,269.84 में माइनस कर देंगे कितना को 4000 मतलब 40,000 को। तो चलिए माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर से मैं माइनस करके आप लोग को बताता हूँ, फिर उसके बाद देखिए आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो इतना को सॉल्व कर दीजिए, तो 41269 और कितना है 0.84 है। अब इसको सॉल्व करते हैं 40, तो ये हो जाएगा 40,000 हो गया, पॉइंट कितना हो गया 00 ले लेते हैं हम लोग भी, और ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 9 का 9 और ये हो जाएगा कितना 6 का 6, 2 का 2 और ये हो जाएगा 1 का 1 और यहाँ पर से देखिए 4 में 1 गया, 4 4 कैंसिल, तो ये हो गया इतना और यही आपका क्या है, आपका आंसर है। ओके, तो इस तरीका से हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।